दा दिन्ना दा। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल, अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल, अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा, चांद सितारे चमकेंगे फिर सूरज फिर से निकलेगा, रोशन जग हो जाएगा विश्वास का दीपक लेकर चल, रोशन जग हो जाएगा विश्वास का दीपक लेकर चल। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जयनंबर, क्रांति धरा मेरठ से आप सभी के बीच, और स्वागत करती हूं आप सभी का दिवाली के इस विशेष एपिसोड में टाइम्स नाउ नव भारत पे। एक बार जोरदार तालियां हो। आज जहां दीपक, रोशनी, पटाखे और दिलों की उमंगें एक साथ इकट्ठी हैं, वहीं कविताओं से आपके दिलों में रोशनी करने के लिए हमारे बीच यहां कवि भी उपस्थित हैं। आपकी तालियां मिलती रहे कवियों को और हम काव्य पाठ यहां प्रारंभ करें। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं। श्री राम के 14 वर्ष वनवास के बाद हम सब ने दीपक जगा करके इस खुशी को मनाया जो आज तक दिवाली के रूप में सभी लोग मनाते हैं। श्री राम एक ऐसा नाम जब हम मुख से लेते हैं तो कहीं दिल गौरवान्वित हो जाता है। वो ईश्वर जिनके कारण ये संसार है, हम श्री राम की धरती पर हैं। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं। कहते हैं आप जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, लेकिन 4 पंक्तियों से शुरुआत करना चाहती हूं। आपकी तालियों के बीच ये पंक्तियां पहुंचे। कहती हूं कि समाहित प्रेम हो जाए कहां फिर बैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं, जहां हो रास्ते तेरे वहीं पर पैर उठते हैं। ये सच्चाई की ताकत है, हो गहराई भले कितनी, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं, लिखा हो राम का जो नाम पत्थर तैर उठते हैं। मित्रों, आप सबने देखा होगा जब श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, वो श्री राम जिनसे हमारा अस्तित्व है, आज श्री राम, दिवाली, हास्य विनोद, इन्हीं सबके इर्द गिर्द हम आपको लेकर के चलेंगे। मैं पहले कवि को आमंत्रण दूं उससे पहले केवल 4 पंक्तियां कहती हूं और उनके आमंत्रण के लिए आप सब भी तैयार रहिएगा, स्वागत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं ये पंक्तियां आप तक पहुंचा दूं। कहते हैं उनका तेवर क्या है कविता का, वो तेवर मेरी इन 4 पंक्तियों से झलकता हो तो आपका समर्थन मांगती हूं। सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। क्या हुआ? श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। युवा मेरे समक्ष यहां उपस्थित हैं, कहीं आपके रक्त में लावा हो तो मेरा साथ दीजिएगा, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी, कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का वाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया, उनसे उनके ही होने का। ये तेवर जो लेकर के हमारे बीच उपस्थित होते हैं, बनारस की धरती से वो सुगंध लेकर के अपनी कविताओं के माध्यम से जुड़ेंगे। जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आपके मन की बात थी और कहीं दमदार बनारसी ने कह दी। जोरदार स्वागत हो दमदार बनारसी। मैं बनारस से आता हूँ। हाँ। परसों एक आदमी कहने लगा कि भाई दीपावली आ रही है, डॉलर चढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, मोदी जी जवाब दो। मैंने उसको रोका, रुको, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपया गिर रहा है, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मैं बनारस से आता हूँ, मोदी जी को वोट देकर मैंने जिताया है। मैंने तुरंत उसका जवाब दिया। मैंने कहा रुपया गिर रहा है तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपया की गलती है। वो गिरा क्यों?
मोदी जी की कोई मैंने जवाब देने की तर्क दिया कोशिश है? की, सुनिएगा। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। क्या बात। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, एक एक देशवासी जो जो मुझे सुन रहा है, आप घरों में बैठ के ताली बजाओ, क्योंकि इस कविता पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती जी। मैंने जवाब दिया, शुक्रिया। बढ़िया, वाह वाह वाह। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ नई बातें मैं बताना चाहता हूँ। हाँ, दीपावली का जब पर्व आता है तो कैसा माहौल होता है, सुनिएगा। हाँ। कि जब जब आता है दीपावली का पर्व यह, तब तब स्वच्छता का भूत चढ़ जाता है। जब जब आता है दीपावली का पर्व यह, तब तब स्वच्छता का भूत चढ़ जाता है। मकड़ी के जाले हट जाते हैं सफाई में, तो चाइनीज झालरों का क्रेज बढ़ जाता है। चाइनीज झालरों का क्रेज बढ़ जाता है कि नए नए कपड़ों में कोई भाव खाता कहीं। अच्छा। नए नए कपड़ों में कोई भाव खाता कोई अच्छा बनने में ही बिगड़ जाता है। और फुलझड़ी किसी की तो इठला के जलती है, फुलझड़ी किसी की तो इठला के जलती है, और किसी का तो बम फुस पड़ जाता है, और किसी का तो बम फुस पड़ जाता है। बहुत शुक्रिया। एक छंद और देता हूँ और मैं बताता हूँ। ये छंद विवाहितों के लिए है। ओहो, ये सब कुंवारे हैं। हाँ, मैं तो पुष्पा में निकलेगा। नहीं, मैं आदरणीय सौरभ जी को समर्पित करता हूँ कि दीप उत्सव यदि आपको मनाना है तो खुशियों का एक ये उपाय अपनाइए। अच्छा। दीप उत्सव यदि आपको मनाना है तो खुशियों का एक ये उपाय अपनाइए। ससुराल को ही मान लीजिए स्वर्ण महल। इसकी तो शादी भी नहीं है, फिर भी कह रहा है खुशी। दीप उत्सव यदि आपको मनाना है तो खुशियों का एक ये उपाय अपनाइए। ससुराल को ही मान लीजिए महल स्वर्ण, सात ससुर सालियों के गुणगान गाइए। सात ससुर सालियों के गुणगान गाइए। सालों के इशारों पर अपना झुकाए सर, सालों के इशारों पर अपना झुकाए सर, सोन पापड़ी जो सढ़ुआएंगे तो खाइए। सालों के इशारों पर अपना झुकाए सर, सोन पापड़ी जो सढ़ुआएंगे वो खाइए। नहीं होगा आपके घरों में भी कलेश कभी, एक दिया पत्नी के नाम में जलाइए। नहीं होगा आपके घरों में भी कलेश। बहुत बढ़िया। एक दिया पत्नी के नाम भी जलाइए। आइए, दीपावली में और क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है दीपावली सुनिएगा। कि अब की दिवाली में डिमांड बढ़ी आलूओं की। बात पकड़ना दोस्तों, अब की दिवाली में डिमांड बढ़ी आलूओं की। राहुल जी मशीन से ही चकरी बनाते हैं। अब की दिवाली नहीं, वो सोना वाला सिस्टम अब पुराना हो गया। मौसम त्योहार के हिसाब से वहाँ मशीन से चीजें निकलती हैं। तो अब की दिवाली में डिमांड बढ़ी आलूओं की। राहुल जी मशीन से ही चकरी बनाते हैं। केजरी जी लेके आए झाड़ू छाप बीड़ी बम। केजरी जी लेके आए झाड़ू छाप बीड़ी बम, उसको भी दूर अगरबत्ती से जलाते हैं। केजरी जी लेके आए झाड़ू छाप बीड़ी बम, उसको भी दूर अगरबत्ती से जलाते हैं। किधर को है मुंह नीतीश जी के रॉकेटों का, किधर को है मुंह नीतीश जी के रॉकेटों का। लेफ्ट
कभी राइट जाके सबको डराते हैं, लेफ्ट कभी राइट जाके सबको डराते हैं, और मोदी जी पटाखों को संभाल नहीं पा रहे हैं, बम उनके बिना जलाए फूट जाते हैं। मोदी जी पटाखा, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, अच्छा है, वाह। दोस्तों चलते चलाते मोदी जी ने जो देश को उपहार दिया है, दीपावली का गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट मैं आपको बताकर जा रहा हूं। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, जितने लोग टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं वो अपने घरों में बैठ करके आनंद ले सकते हैं और मोदी जी के इस तोहफे पर एक बार भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। हाँ। सुनिएगा कि मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया, हाँ। बड़ा गिफ्ट दिया। आदरणीय मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया, भक्ति में रम सब तन मन गया है। मोदी जी ने देशवासियों को बड़ा गिफ्ट दिया, भक्ति में रम तन मन गया है, भक्ति में रम सब तन मन गया है। बद्री केदारनाथ विंध्य विश्वनाथ धाम, जहां जहां गए वहां जन जन गया। क्या बात है, जहां जहां गए वहां जन जन गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां जहां गए वहां जन जन गया है। वृंदावन बाबा धाम मथुरा भी विकसेगा। हाँ। वृंदावन बाबा धाम मथुरा भी विकसेगा। भक्त भगवान में करार ठन गया है, भक्त भगवान में करार ठन गया है। वो अब की दिवाली हमें ये मिला है उपहार, महाकाल का भी कॉरिडोर बन गया है। नहीं, वाह 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 वाह, हर हर महादेव, वाह वाह वाह। दमदार ने बहुत अच्छी बात कही। एक बदलाव जो हम सब ने देखा, हम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख रहे हैं। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। एक बदलाव जो हमने देखा, वो बदलाव आपके बीच रखती हूँ और दूसरे कवि की भूमिका में मैं यहाँ उपस्थित हूँ। आप समझ जाएंगे मैं किस कवि को आवाज देने जा रही हूँ। क्या बदलाव आपने भी देखा, क्या बदलाव मैंने भी देखा। मैं कवियों का भी ध्यान चाहती हूँ और आपका भी। सुनिएगा कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से, अच्छा सूरज से मुझे याद आया, वो पिछले दिनों एक शेर के जन्मदिन पर, आप सब जानते हैं कौन से शेर के जन्मदिन पर देश में कुछ चीते, 8 चीते आयात किए गए थे। शेर के जन्मदिन पर 8 चीते आयात किए गए थे। तभी एक कवि हमारे आदरणीय सौरभ जी ने कहा, यदि हाथों हाथ कुछ गधे निर्यात कर दिए जाते तो देश का बैलेंस बन जाता। मोदी जी से मुझे याद आया, शेर से मुझे याद आया, हम आज जहां पर हैं, जैसे उपस्थित हैं, बहुत धन्यवाद इस बात का करते हैं कि इस युग में भगवान राम के मंदिर के हमें दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन अब मैं जिन कवि को आमंत्रण देने जा रही हूं, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। आप तक वो बात पहुंचाएंगे जहां आपको लगेगा कि आपसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं है। वो सारी बातें आप तक पहुंचने के लिए तैयार हैं और मैं उन्हें आवाज दूं उससे पहले मेरा मन है कि कुछ सारा रारा के बीच कर लिए जाए। सब तैयार हैं मेरे साथ? क्या बात है। आइए श्री राम के मंदिर तक पहुंचते हैं और अभी भी क्या बाकी है, हमने अब तक क्या देखा है और अभी क्या बाकी है, वहां तक पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़ती हूँ और कुछ सारा रारा करती हूँ और उसके बाद मैं सौरभ सुमन जी को आमंत्रण दूंगी। सब तैयार रहिएगा। जोगीरा के बाद सारा रारा प्रारंभ है। कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी।
बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, याद आया तो सुने कि पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा। हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। और अब क्या हम सुनना चाहते हैं, क्या हम देखना चाहते हैं, वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। आप सब हाथ रोक करके दिखाइएगा, ये मेरा दावा है। सुनिएगा कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्मभूमि पे मंदिर भव्य बनेगा। बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। सारा रा रा खत्म हुए, एक बार जोरदार तालियां हो। और मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूं कहती हूं कि सुनिएगा कि अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो। सौरभ सुमन जी आपके बीच मेरठ से। बहुत बहुत आभार। टाइम्स नाउ नव भारत, इसका सीधा सीधा सा आशय ये है कि यही समय है नव भारत का, भारत के नव निर्माण का। क्या बात है। तो जो मैंने सीखा, जो मैंने जाना, एक बार पूरा सदन जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो सब जय घोष करें। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मैं आरंभ करना चाहता हूं। मेरे सामने देश का वो युवा बैठा है जिसके हाथ में देश का भविष्य है। पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, सुनना। कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की पिछली गवर्नमेंट के समय 2 बड़े आतंकवादियों को सजाए मौत दी गई, रातों रात उनको लटका दिया गया। सुबह न्यूज फ्लैश होती है, आज हमने अफजल को मार दिया, आज हम लोगों ने कसाब को मार दिया। उस समय के एक बड़े मंत्री मेरे को मिले, मैंने उनसे पूछा कि रातों रात फाइल क्यों सल्टा देते हैं, तो उन्होंने एक बात का जवाब दिया। बोले अगर हम लोग ये बात डिस्क्लोज कर देंगे तब कहीं ना कहीं विद्रोह होगा, हमारी समाज का विरोध करेंगे, समाज वाले हमारा विरोध करेंगे, और हम ये नहीं चाहते कि हमारी पार्टी का किसी भी प्रकार से कोई विरोध हो। तब अंतर्मन उद्वेलित हुआ था और पहली बार ये लगा था कि इस भारत के सिंहासन को एक ऐसे सिंह की आवश्यकता है जो धाड़े हिंदुस्तान में तो दिल पूरे के पूरे विश्व के दहल जाए। बहुत बढ़िया। पंक्तियां देता हूं कि यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यूं शेरों की मांद में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफजल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। क्या बात है। वाह 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 वाह। भारत आने की किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। बहुत बहुत आभार। और पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत। 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में, 9 को हमारी खाकी ने वहीं पर खाक में मिला दिया था, केवल एक बचा था कसाब, और उसके ऊपर भारत का जितना धन व्यय हुआ उसको दामाद बना करके रखा गया। तब कई अंतर्मन उद्वेलित होता है और पंक्तियों की शक्ल लेकर के आप लोगों तक यात्रा करता है कि पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डालें किस नीति के अंतर्गत, गद्दारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत, कि गद्दारों की फांसी टालें किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है जिनके पहने दांतों से, उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। उन कुत्तों को घर में पालें किस नीति के अंतर्गत। और 4 पंक्तियां ऐसी गोत्र की देना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं साहब,
मैंने अपने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन महसूस किए हैं, परिवर्तन देखे हैं, और वो परिवर्तन ये है कि जो लोग पहले गुंडाई किया करते थे आज वो बुलडोजर के नाम से डरने लगे हैं, घरों से निकलते नहीं हैं। राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। इस समय पूरे हिंदुस्तान का अगर कोई नासूर है तो दोस्तों वो है कश्मीर। कश्मीर में अनवरत हम लोग देख रहे हैं कि वहां के पंडितों की हत्याएं की जा रही हैं। सौरभ समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ता है और आप लोगों को लगे कि सही है तो जितने लोग इस शो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों का समर्थन मांगता हूं, पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीलों कव्वों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा दो। बहुत बढ़िया। नहीं भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, हम लोगों ने अयोध्या में परिवर्तन देखे हैं। जिस सरयू नदी में केवल रक्त बहा जाता था आज वहां पर लाखों दीपों का प्रकाश तैरता है। ये परिवर्तन हम लोगों ने देखा है। कुछ पंक्तियां, एक कविता मैंने श्री राम मंदिर के ऊपर लिखी, वो पंक्तियां मैं आप लोगों तक और मंच का आशीर्वाद मांगता हूं। अनामिका जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। मैं निवेदन करता हूं, ये एक ऐसा चैनल टाइम्स नाउ नव भारत जो वास्तव में भारत की नव चेतना को प्रसारित कर रहा है, शायद अन्य चैनल इस बात को दर्शा ना सके। मैं हिम्मत को दाद देना चाहता हूं ऐसे चैनल की। एक बार आप तालियों से बहुत बढ़िया, स्वागत है। लो आया वक्त दिवाली का, फिर अवध में दीप जगाओ तुम। कि लो आया वक्त दिवाली का, फिर अवध में दीप जगाओ तुम। श्री राम लला के अभिनंदन में रंग अबीर उड़ाओ तुम। श्री राम लला के अभिनंदन रंग उड़ाओ तुम। प्रभु राम को 14 वर्षों तक का ही वनवास मिला। प्रभु राम को, प्रभु राम भगवान ने केवल 14 वर्ष काटे थे, लेकिन हमारे राम लला ने कितना समय काटा उस तंबू टेंट में, ये सब आप लोग जानते हैं। तब पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं कि लो आया वक्त दिवाली का, फिर अवध में दीप जगाओ तुम। श्री राम लला के अभिनंदन में रंग अबीर उड़ाओ तुम। प्रभु राम को 14 वर्षों का तक का ही वनवास मिला। राजपाट वैभव तज बन बन घूमे, दुख संत्रास मिला। वो वन का दुख मेरे रघुवर के, वन का दुख मेरे रघुवर के विस्थापन से आधा है। राम लला का दुख बनवासी प्रभु राम से ज्यादा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। राम लला का दुख बनवासी प्रभु राम से ज्यादा। और पंक्तियां देता हूं, सुनना कि सदियों पहले एक बैरी ने प्रभु के मंदिर को तोड़ा था। फिर उस मंदिर के अवशेषों से गुंबद गुंबद जोड़ा था। उसकी दीवारों पर भक्तों के गर्म खून के छींटे थे। भूखे श्वानों ने अंग देह के नोचे और घसीटे थे। मुगलों का अत्याचार प्रभु की, कि मुगलों का अत्याचार प्रभु की जन्मभूमि पर मंडित था। वो गुंबद नहीं थे, मंदिर था जो जीर्ण शीर्ण था, खंडित। क्या बात है, वाह 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 वाह। भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि तब से बैठे श्री राम लला उस जन्मभूमि के छप्पर में। कि तब से बैठे श्री राम लला उस जन्मभूमि के छप्पर में। सोने की लंका जीतने वाले मौन रहे उस खप्पर में। सत्ता बदली, सिंहासन बदला, बदली न्याय की परिभाषा। बदला वक्त तो बुझे हुए मन में जागी एक अभिलाषा। सर्वोच्च न्याय के मंदिर ने, कि सर्वोच्च न्याय के मंदिर ने सर्वोच्च फैसला पढ़ डाला। कि सर्वोच्च न्याय के मंदिर ने सर्वोच्च फैसला पढ़ डाला। न्याय तूलिका से मंदिर का चित्र अनुपम कर डाला। न्याय तूलिका से मंदिर का चित्र अनुपम कर डाला।
बंद दे करके अपना स्थान लेता हूँ। जो प्यार, जो दुलार आप लोगों ने दिया, ये आखिरी 2 बंद स्वीकार करके मुझे विदा कीजिएगा। पंक्ति पढ़ता हूं, सुने कि याद करो वो जोश जो था रथ पर बैठे अडवाणी में। जब से कार सेवा शुरू हुई तब से आज तक का ये जो दौर है वो हमारी परीक्षा थी और ये हमारा परिणाम है। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनना कि याद करो वो जोश जो था रथ पर बैठे अडवाणी में, जोश वही फिर दिखा है हमें प्रभु राम की अब अगवानी में। मोदी योगी के समर के, मोदी योगी के समीकरण ने पतझर में मधुमास लिखा कि मोदी योगी के समीकरण ने पतझर में मधुमास लिखा। वक्त की स्याही और कलम ने एक नया इतिहास लिखा। लो आई 5 अगस्त 20, लो आई 5 अगस्त 20 की सुखद सुहानी वो घड़ियां, जब अवध में दीपावली सरीखी देखी दीपों की लड़ियां। वाह बढ़िया भाई, वाह 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 वाह। आखिरी बंद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बात है, जय जय। ये आखिरी बंद देता हूँ, बड़ा मान आप लोगों ने दिया। जहां जहां तक ये हिंदुस्तान सुन रहा है और जहां जहां तक मैं कहता हूं कि नव भारत सुन रहा है, उनको ये आखिरी पंक्तियां देकर के अपना विदा चाहता हूं। सुनना कि श्री राम लला के दिव्य पुंज से शोभित अवध की भू होगी, कि श्री राम लला के दिव्य पुंज से शोभित अवध की भू होगी। मंदिर के एक एक कण में कार सेवकों की खुशबू होगी। कल जाना जब तुम शीश नवाने प्रभु राम की बस्ती में, रखना स्मृति में भंवर से लाया कौन समय की कश्ती में। लो शपथ करेंगे रक्त चढ़ाकर, शपथ करेंगे रक्त चढ़ाकर भगवे का संत्राण शुरू। के लो शपथ करेंगे रक्त चढ़ाकर भगवे का संत्राण शुरू। हो गया अवध में राम लला के मंदिर का निर्माण शुरू। भगवान श्री रामचंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बहुत बहुत आभार। जय जय श्री राम। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। आप लोग सोचते होंगे कुछ लोग इतनी बड़ी बात भी कैसे कर जाते हैं, तब मैं उनकी ओर से बोलती हूँ कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तब बहुत आभार। ये नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है। दिवाली पर इनको भी बहुत अच्छे अच्छे उपहार मिले हैं। इससे बड़ा उपहार क्या होगा कि हमें इस देश में इस बात का सम्मान मिल रहा है कि नारियों को अब खुद अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ जतन कर लेने चाहिए। मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रही हूँ वो नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और उन्हें आवाज़ देने के लिए मैं 4 पंक्तियाँ और समर्पित करके उन्हें बुलाती हूँ। जब तक वो यहाँ आए, आपकी करतल ध्वनि अर्थात आपकी तालियाँ उनको उनके स्वागत में बजती रहें, उन्हें बुलाती रहें। कहती हूँ कि खून अंदर कहीं उबलता है, खून अंदर कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों वो चट्टान बन जाओ, लड़कियों 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 वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। लड़कियों वो चट्टान बन जाओ जिनसे तूफान बच के चलता है। बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हो मुस्कान शर्मा के लिए गाजियाबाद से। एक बार जोरदार तालियां मुस्कान मुस्कान मैं जो यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत की ऑडियंस देख रही हूँ, हमारी युवा पीढ़ी है, और कौन कहता है कि युवा पीढ़ी सिर्फ श्रृंगार करना जानती है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर श्रृंगार पढ़ा गया उस पर भी वैसी ही तालियां बजी जैसी हमारी ओज पर बजती हैं, और ओज पर भी वैसी तालियां बजी जैसी हमारी श्रृंगार पर बजती हैं। तो चाहती हूँ ऑडियंस एक बार अपने लिए तालियां बजाएं। और
चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि माँ महारानी जो लक्ष्मी है वो सबके घर में निवास करे और हमेशा ही बरकतें बनी रहें। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, राम का नाम लेते हुए शुरुआत करती हूँ और क्या कहती हूँ देखेगा। एक छंद निवेदित करती हूँ। स्वागत है। भाव के अनंत रूप, भाव के अनंत रूप, भूप भूप से अनूप, भाव के अनंत रूप, भूप भूप से अनूप, काम से भी अभिराम हुए मेरे राम जी। वाह। काम से भी अभिराम हुए मेरे राम जी। राज धर्म पालन को त्याग दीनी जानकी भी, राज धर्म पालन को त्याग दीनी जानकी भी, प्रेम पृष्ठ का विराम हुए मेरे राम जी। मानस के खंड खंड में अखंड रूप एक, मानस के खंड खंड में अखंड रूप एक, तुलसी का सुख धाम हुए मेरे राम जी। त्याग धर्म उपकार धारण चरित्र किया, त्याग धर्म उपकार धारण चरित्र किया, ऐसे ही तो राम नहीं हुए मेरे राम जी, ऐसे ही तो राम नहीं हुए मेरे राम जी। तो राम को राम बनने के लिए बहुत त्याग करने पड़ते हैं, उपकार करने पड़ते हैं, तब जाकर राम राम बनते हैं। और देखिएगा मैं क्या कहती हूँ राम के लिए। कपट से काम से जो मुक्त आठों याम होते हैं। वाह। कपट से काम से जो मुक्त आठों याम होते हैं, हमेशा धर्म के हित जिसके हर पैगाम होते हैं। हरे जो कष्ट जग भर के जलाए प्रेम के दीपक, हरे जो कष्ट जग भर के जलाए प्रेम के दीपक, रहे मर्यादा में बंध कर वही तो राम होते हैं, रहे मर्यादा में बंध कर वही तो राम होते हैं। समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, समर्पण त्याग ना जिसमें हो समर्थ हो नहीं सकता, जहाँ हो काम का ही वास तीरथ हो नहीं सकता। निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, निभाए जो वचन बेटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता, इसी खातिर पिता हर एक दशरथ हो नहीं सकता। आगे देखिए, राम को राम बनने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ी, ऐसे ही जब हम लिखने वाले राम को लिखते हैं तो उनकी अनुमति के बिना हम राम को राम नहीं लिख सकते। तो देखिएगा, राम की अनुमति हुई तब जाके मानस लिखा गया। तो मैं क्या कहती हूँ देखिएगा। झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के, झुके चरणों में आकर सच में चारों धाम तुलसी के, हुए अनमोल फिर तुलसी नहीं है दाम तुलसी के। लिखाया राम ने खुद को रचा मानस जो तुलसी ने, लिखाया राम ने खुद को रचा मानस जो तुलसी ने, हुए तब राम के तुलसी हुए जब राम तुलसी के, हुए तब राम के तुलसी हुए जब राम तुलसी के। आगे देखिएगा, मैं दिवाली की बात करती हूँ, पहुँचती हूँ उन परिवारों तक जिनके बच्चे, जिनके पिता, जिनके बेटे कहाँ खड़े हैं, सीमाओं पर। किसके लिए? ताकि हम ऐसे खूबसूरत आयोजन का प्रयोजन कर सकें, इस खूबसूरत आयोजन को सजा सकें, ऐसे ही शूट कर सकें। तो देखिएगा, मैं पहुंचती हूं वहां तक, सैनिकों तक, और प्रणाम निवेदित करती हूं और क्या कहती हूं कि जिनके बच्चे क्या चाहते हैं, उनके बच्चों की एक आप लोगों तक पहुंचाती हूँ, एक बात आप लोगों तक पहुंचाती हूँ कि जब दिवाली आती है या कोई भी त्योहार आता है तो वो क्या सोचते हैं। देखिएगा कि अपने कांधे पर बिठाकर घूमने ले जाएंगे, अपने कांधे पर बिठाकर घूमने ले जाएंगे, हमको गुड्डा भालू चिड़िया पापा सब दिलवाएंगे। फिर इसी जुमले को खाकर, फिर इसी जुमले को खाकर आज बच्चे सो गए, फिर इसी जुमले को खाकर आज बच्चे सो गए। अब की छुट्टी आए पापा हम भी मेले जाएंगे, कि अब की छुट्टी आए पापा हम भी मेले जाएंगे। और क्या कहती हूँ, इंतजार, बच्चों को इंतजार रहता है त्योहार का कि पापा आएंगे और हम कहीं जिस प्रकार हम मेला देखने जाते हैं कि उनके बच्चे भी मेला देखने जाएंगे। तो देखिएगा क्या कहती हूँ, पत्नी की पीड़ा क्या है वो देखिएगा। कहते हो हर बार दिवाली, कहते हो हर बार दिवाली घर आकर ही मनाओगे,
कहते हो हर बार दिवाली घर आकर ही मनाओगे, वादा करके जाते हो कि अब की जल्दी आओगे। माना देश की रक्षा का है भार तुम्हारे कांधे पर, माना देश की रक्षा का है भार तुम्हारे कांधे पर, लेकिन बतलाओ कब साजन पति की प्रीत निभाओगे, लेकिन बतलाओ कब साजन पति की प्रीत निभाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहती हूँ देखिएगा, जब पत्नी का कोई जवाब नहीं होता, उसे पता है, वाह वाह, उसे पता है कि मैं ये पत्र अपने पति को लिख रही हूँ, जवाब नहीं आएगा तो वो पत्नी अपने पति के लिए क्या कहती है देखिएगा। बहुत मार्मिक पत्नी पंक्तियां दे रही हूँ, आपको समर्पित करती हूँ देखिएगा। जो तुम कह दो, जो तुम कह दो साथ तुम्हारे सीमा पर लड़ जाऊं मैं, जो तुम कह दो साथ तुम्हारे सीमा पर लड़ जाऊं मैं। दुश्मन मेरे देश के हैं जो उनको मार गिराऊं मैं, बनकर चंडी पी जाऊं हर खून का कतरा दुश्मन का, बनकर चंडी पी जाऊं हर खून का कतरा दुश्मन का। फोड़ के बम सीने दुश्मन के दिवाली को मनाऊं मैं, फोड़ के बम दुश्मन के सीने दिवाली को मनाऊं मैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार बात कही। मुस्कान शर्मा जी ने आप सबको हंसाने का बहुत प्रयास किया। हाँ, बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। दिवाली का त्योहार है, जगमग रोशन जहाँ पूरा देश है, वहीं आप घरों में खुशियों को लाने के हर प्रयास कर रहे हैं। मैं कहती हूँ और बात आप तक पहुँचाती हूँ, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। बहुत शानदार बात हुई। निसंदेह आज यदि हम अपने घरों में दिवाली मनाने वाले हैं तो उसके पीछे एक कारण है, वहां सीमा पर जो सैनिक तैनात हैं, जिन्होंने अपनी सांसें हमारी छातियों में भर दी है, जो इस देश के लिए समर्पित होकर के वहां ड्यूटी पर तैनात हैं। हमारे बीच जो खाकी वर्दी है, जो ड्यूटी पर तैनात है, जिनके कारण घरों में चैन की नींद सोते हैं, जिनके कारण हम होली ईद दिवाली मनाते हैं, जिनके कारण इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा होते हैं, उन्हें एक सैल्यूट बनता है। और ऐसे में मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और एक अपील करती हूँ कि एक दीपक उनके नाम का उस घर में जरूर जलाया जाए। वो सैनिक, वो शहीद जो अपनी जान दे करके हमें इस लायक करके गए हैं कि आप लोग दिवाली मनाइए। तब मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ और आप सबका मन मांगती हूँ। जिस आंगन का बुझा उजाला उसकी गहरी शाम का, आजादी के तिलक में शामिल लोहू के अंजाम का, आजादी के तिलक में शामिल लोहू के अंजाम का। भारत माँ की पूजा में जो चेतन दीपक समर्पित हैं, वो दीपक जो सीमा पर प्रज्वलित हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बात को हंगामे के साथ सुना जाए, कुछ बातें महसूस करने की होती हैं मित्रों। इसे महसूस करना और एक बार समझ के देखना कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ और चौथी पंक्ति पर आपसे ये मन मांगती हूँ कि ये मन आपका उन तक धन्यवाद स्वरूप पहुंचे। कहती हूँ कि जिस आंगन का बुझा उजाला उनकी गहरी शाम का, आजादी के तिलक में शामिल लोहू के अंजाम का। भारत माँ की पूजा में जो चेतन दीप समर्पित हैं, भारत माँ की पूजा में जो चेतन दीप समर्पित हैं, एक दीप हम चलो जलाएं उन वीरों के नाम का, एक दीप हम चलो जलाएं उन वीरों के नाम का, एक दीप हम चलो जलाएं उन वीरों के नाम का। देखते रहिए टाइम्स नाउ, नव भारत।